हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है यूनिट 6 थर्मोडायनामिक्स में, विच इज़ पार्ट 3 ऑफ टुडेज़। आज का हम पार्ट 3 शुरू करेंगे। पार्ट 2 हम देख चुके थे। सो वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ वर्क। तो हम टाइप्स ऑफ वर्क देख रहे थे, वर्क कितने तरह का होता है। तो हमने एक ये फार्मूला निकाला था वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और एक हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक, ये दो फार्मूले। अब हम और भी प्रोसेसेस के लिए वर्क को कैलकुलेट करेंगे। सो आज हम देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं हम? जिसमें डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क किस तरह से कैलकुलेट होगा वो देखते हैं। तो वर्क होगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो देखो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, तो इस डेल्टा वी की जगह पर हम 0 रख देते हैं। तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ 0 हो जाएगा। सो जो आइसोकोरिक प्रोसेस होगी इसमें W की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक, अब हम फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू और W की वैल्यू तो 0 है, तो W की जगह मैं 0 रखता हूँ। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV। इसका क्या मतलब है, इस V का यहाँ पर ये जो नीचे लिखा रहता है ना, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ इस तरह नीचे लिखी रहती है इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो ये Q है हीट, तो इस QV को हम बोलेंगे हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये देखो डेल्टा U इज इक्वल टू QV है। QV क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब बाय कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो हीट एब्जॉर्ब बाय कांस्टेंट वॉल्यूम वो किसके इक्वल आता है, डेल्टा U के इक्वल आता है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। ठीक, अब हम देखते हैं एक और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो आइसोबारिक प्रोसेस का तो बहुत ही सिंपल है। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी होता है। इस पी एक्स को नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो डेल्टा H इज इक्वल टू QP होता है। अभी QP क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये P क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। ओके, अब हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ये तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब टेम्परेचर जो होता है कॉन्स्टेंट रहता है, और डेल्टा T इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। मतलब टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो डेल्टा T की वैल्यू 0 होगी। तो डेल्टा U इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब अगर डेल्टा T 0 होगा तो डेल्टा U भी 0 होगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस W होता है। तो डेल्टा U की वैल्यू तो 0 है, तो इस डेल्टा U की जगह हम 0 पुट कर देते हैं, तो Q प्लस W आ जाएगा। अब हम इस W को इस तरफ ले लें तो ये Q माइनस W हो जाएगा। ये माइनस इधर लगाओ या इधर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो Q इज इक्वल टू माइनस W होगा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक, उसके बाद में अब हम रिवर्सिबल चेंज के लिए वर्क का कैलकुलेशन करते हैं, वर्क डन। देखो फॉर आइसोथर्मल ई रिवर्सिबल प्रोसेस, ई रिवर्सिबल चेंज के लिए Q इज इक्वल टू माइनस W होगा। तो माइनस W है तो W की वैल्यू पुट करो। W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ई रिवर्सिबल चेंज के लिए क्या आएगा, है पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। उसी तरीके से अब हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज के लिए Q इज इक्वल टू माइनस W है फ्रॉम फर्स्ट लॉ से, ये भी हमने देखा। तो ये माइनस और W की वैल्यू पुट करो तो माइनस NRT ln ऑफ V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल। ये हमने पहले कैलकुलेट किया था, वही है ये। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा तो NRT ln V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल आ जाएगा। इस ln को हटाएंगे हम, इस नेचुरल लॉग को, ln को हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2.303 से, तो ये ln जो है कन्वर्ट हो जाएगा लॉग में। लॉग बेस 10 है इसका। V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल। V इनिशियल को हम V2 डिवाइडेड बाय V1 भी लिख सकते हैं। ठीक, या V2
डिवाइडेड बाय V1 को हम P1 डिवाइडेड बाय P2 भी लिख सकते हैं, ये आप देख सकते हो बॉयल्स लॉ से, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया था मैंने। तो ये फाइनल आपका फार्मूला, एक तो ये फार्मूला और एक ये फार्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक। एक और है, वो है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक चेंज किसको बोलते हैं हम? देखो एडियाबेटिक चेंज में क्या होता है, Q इज इक्वल टू W होता है, हमको पता है हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता एडियाबेटिक के लिए, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। तो Q की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो W आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू W आ जाएगा, और इस AD का मतलब ही एडियाबेटिक चेंज के लिए है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। देखो 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, 2 लीटर, 2 मतलब 2 लीटर एक आइडियल गैस है, एट ए प्रेशर ऑफ 10 atm। 2 लीटर एक आइडियल गैस है जिसका प्रेशर 10 atm है, एक्सपांड मतलब फैलती है, आइसोथर्मल। अब देखो इस आइसोथर्मल से आपको वर्ड पकड़ना, मतलब डेल्टा T इज इक्वल टू क्या है 0, डेल्टा T इंटू है वैक्यूम अंटिल इट्स टोटल वॉल्यूम इज़ 10 लीटर। 2 लीटर की कोई गैस है वो तब तक फैलती है जब तक कि उसका वॉल्यूम 10 लीटर ना हो जाए, ठीक। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, हाउ मच हीट इज़ एब्जॉर्ब, कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, एंड हाउ मच वर्क इज़ डन इन द एक्सपांशन, वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा और कितना वर्क डन होगा इन द एक्सपांशन में, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन ये, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर उसने लिखा है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू 0 होता है, ये हमको पता है, और डेल्टा U इज इक्वल टू 0 तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। जब डेल्टा U की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U 0 होता है, ये भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये Q प्लस W बचेगा, ये Q W को इस तरफ ले आएंगे तो Q इज इक्वल टू माइनस W हो जाएगा, माइनस W मतलब P एक्सटर्नल डेल्टा V हो जाएगा, माइनस W, ये W की वैल्यू रखेंगे तो अब देखो यहाँ पर 2 लीटर है, लीटर मतलब उसका वॉल्यूम है, और फाइनल वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, ये 10 लीटर, तो V2 की वैल्यू 10 है, V1 की वैल्यू 2 है, तो इस P एक्सटर्नल डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर क्या लिखा है उसने, कांस्टेंट है प्रेशर, सॉरी प्रेशर कितना 10, तो ये 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 माइनस 2, प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए, तो डेल्टा P की वैल्यू 0, 0 इंटू 8 इंटू 0, तो Q इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब Q इज इक्वल टू 0 है तो W इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू माइनस W है, तो नो वर्क इज़ डन, कोई भी वर्क नहीं होगा, एंड नो हीट इज़ एब्जॉर्ब, ना तो कोई काम होगा ना ही कोई वर्क होगा, ठीक। अब इसने इसी तरीके से एक और क्वेश्चन इसमें पूछा, इफ़ द सेम एक्सपांशन टेक प्लेस अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। अब यहाँ पर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना कर दिया उसने, 1 atm का कर दिया है, एक्सपांशन वही है 10 से 2 तक, तो फिर से इसको सोल्व करो, और ये कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चल रहा है। तो सॉल्यूशन देखो इसका, Q इज इक्वल टू माइनस W होता है, तो माइनस W इज इक्वल टू P डेल्टा V होगा, P कितना है 1, डेल्टा V कितना है 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 मतलब 8, 1 इंटू 8, तो सॉल्यूशन इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 लीटर ATM, ओके। अब इसी में एक क्वेश्चन और है, उसको भी सोल्व करते हैं। इफ़ द सेम एक्सपांशन टेक्स प्लेस टू ए फाइनल वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, एक्सपांड हो रही है गैस, फैल रही है, 10 लीटर कंडक्ट रिवर्सिबल, अब प्रोसेस उसने रिवर्सिबल लिख दिया, तो रिवर्सिबल के लिए अब हम रिवर्सिबल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये तो कौन सा था, ई रिवर्सिबल वाला था, तो रिवर्सिबल वाला फार्मूला हमारा ये होता है, ये रहा, देखो Q इज इक्वल टू माइनस W होता है, तो W की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2.303 nRT log V2 बाय V1। ये हमारा फार्मूला है वर्क का, किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो 2.303, इस nRT की जगह हम PV रख सकते हैं, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT होता है, आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो इस nRT की जगह पर हम PV लिख देंगे log V2 डिवाइडेड बाय V1, ठीक। इसको वैल्यू पुट करेंगे,
ये 2.303 एज इट इज़। प्रेशर की वैल्यू 10 है, ये रख दी। वॉल्यूम कितना है 2, तो 10 × 2 रख दिया, ठीक। और लॉग V2 डिवाइडेड बाय V1 कितना है, V2 की वैल्यू 10 है, V1 की वैल्यू 2 है, 2 से 10 को काटा दें 5 आएगा। तो ये क्या बचेगा 2.303 × 10 मल्टीप्लाइड टू log 5। log 5 मतलब हम लॉग टेबल में इसकी वैल्यू देखेंगे, लॉग कैसे सोल्व करना है ये आपको मैंने सिखाया था स्कूल में भी एक बार, और मैं अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा उसके लिए। यहाँ पे log 50 की वैल्यू 0 पे देखेंगे तो जो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 32.2 लीटर ATM। ओके तो ये था कुछ क्वेश्चन फर्स्ट लॉ के। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो है आपका एंथैल्पी। तो देखो एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, एक स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी स्टेट फंक्शन। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हम उसको स्टेट फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ़ इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक स्टेट फंक्शन बोलेंगे कब, जब उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करेंगी। स्टेट मैंने बताया था, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बाय विच दिस स्टेट हैज़ बीन अटेंड। वो किस रास्ते से वो वहाँ तक पहुँची है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, उसकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे कि मान लो आप एक 10 बिल्डिंग इमारत पर आप नीचे खड़े हो और आप ऊपर जाना चाहते हो, तो आप सीढ़ियों से जाते हो, ठीक है, टॉप फ्लोर पर, सीढ़ियों से पहुंच गए टॉप फ्लोर पर, या फिर आप लिफ्ट से जाते हो। तो आप सीढ़ियों से जाओगे तो आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, लिफ्ट से जाओगे तो काम कम करना पड़ेगा। मतलब रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है वर्क, किस रास्ते से जा रहे हो। सीढ़ी से जाओगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और अगर लिफ्ट से जाओगे तो कम काम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो स्टेट फंक्शन होता है, आप चाहे रास्ता कोई सा भी चुनो उसकी वैल्यू उतनी रहेगी। जैसे कि आप टॉप फ्लोर पे खड़े हो, आप सीढ़ियों से जाओ या लिफ्ट से जाओ, लेकिन आपकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही रहेगी। समझ रहे हो ना। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करती है कि आप ऊपर किस तरह से पहुँचे हो। आप ऊपर पहुँच गए, आप खड़े हो, बस वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि रास्ते के ऊपर डिपेंड ना करे, उसको हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। तो वही है। तो एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, ठीक। एंथैल्पी एक तरह से एनर्जी भी है। हमको पता है डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू वी होता है, ये भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमको पता है डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी होता है। ये फ्रॉम फर्स्ट लॉ से हम देख रहे हैं, क्योंकि डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो देखो डेल्टा U, क्यू की जगह हम क्यू पी लिख दिया हमने, और डब्ल्यू हमारा क्या था माइनस पी डेल्टा वी। मैंने यहाँ से एक्सटर्नल हटा दिया। डेल्टा U को हम क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 लिख सकते हैं, इक्वल क्यू पी एज इट इज़ माइनस पी एज इट इज़। डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। ऑन रीअरेंजिंग, अब हम इसको रीअरेंज कर दें तो U2 माइनस U1, तो ये QP इस P का V2 में मल्टीप्लाई तो माइनस PV2, इस माइनस P का V1 में मल्टीप्लाई तो ये PV1 हो जाएगा। तो देखो ये जो, अब मैं QP को इधर ले लेता हूँ, ये QP इस पूरे को उठा के इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका जो ये U वाला जिसमें 2 है, U2 और PV2 इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, और U1 और PV1 दोनों को एक साथ लिखेंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये आपका फाइनल बनेगा U2 प्लस PV2। ये मैथमेटिक्स है, आप इसको लॉजिक अप्लाई कर लेना, मैंने बता ही दिया। U2 प्लस PV2 होगा, ये 2 वाले दोनों को एक साथ लिखा, बीच में कॉमन माइनस कॉमन आएगा, तो U1 प्लस PV1 हो जाएगा। तो देखो QP इज इक्वल टू H होता है, ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। QP इज इक्वल टू H, और U2 प्लस PV1 क्यों हम बोलते हैं U प्लस PV, ठीक। अब देखो QP इज इक्वल टू क्या होता है, H2 माइनस
ये लिखा मैंने QP इज इक्वल टू UT प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। अब यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला H इज इक्वल टू U प्लस PV होता है। ये है आपका एंथैल्पी का फार्मूला। तो QP इज इक्वल टू क्या होता है, H2 माइनस H1 या QP इज इक्वल टू डेल्टा H होता है। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस QP की जगह पर मैं डेल्टा H लिख सकता हूँ, क्योंकि QP इज इक्वल टू डेल्टा H होता है। तो इस QP की जगह पर मैंने लिखा डेल्टा H। U2 प्लस PV2 को मैं लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा U लिख सकता हूँ मैं इस पूरे को, फिर माइनस ये क्या आ जाएगा, P डेल्टा V, ठीक है। ये आपका फाइनल फार्मूला बनेगा फॉर एंथैल्पी के कैलकुलेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइनल, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब देखो डेल्टा H इज इक्वल टू QP होता है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इज इक्वल टू QP किसको बोलते हैं हम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। QP का मतलब ये है जो भी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है कांस्टेंट प्रेशर पर। अब ये कुछ साइन आप ध्यान रखें, डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, ये नेगेटिव के लिए इस माइनस V ही लिखा जाता है, ठीक है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी, कब होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें कि हीट रिलीज हो, हीट रिलीज, ठीक। और डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट एब्जॉर्ब, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करे, ठीक। तो हमारा फाइनल फार्मूला है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब हमको पता है, देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू 0 होता है, ये हम जानते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या था, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमारा जो था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U P, इस डेल्टा V की जगह मैं 0 लिख देता हूँ, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा। और डेल्टा U इज इक्वल टू QV होता है, ये मैं भी आपको थोड़ी देर पहले भी बता सकता हूँ, डेल्टा U इज इक्वल टू QV होता है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U होगा और डेल्टा U इज इक्वल टू QV होगा, कब होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, जब डेल्टा V की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। देखो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होता है। ये P डेल्टा V की जगह पर P डेल्टा V क्या होता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन देखो, P डेल्टा V, ओके। तो देखो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U होता है प्लस P डेल्टा V। तो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NGRT, N क्या है यहाँ पर, मोल ऑफ गैस, ये G फॉर गैस है, मोल्स ऑफ गैस, N क्या है, मोल ऑफ गैस। ये आइडियल गैस इक्वेशन ही एक तरह से P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NGRT होता है। तो इस P डेल्टा V की जगह में क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इस P डेल्टा V की जगह क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा NGRT। डेल्टा NG किसको बोलते हैं, G फॉर गैस है, तो मोल ऑफ गैस, N क्या होता है, मोल, मोल्स ऑफ गैस क्या होता है, ये N मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, NP माइनस NR, P फॉर प्रोडक्ट और R फॉर रिएक्टेंट, ठीक है। मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। देखो डेल्टा H इज इक्वल टू QP होता है, तो इस डेल्टा H की जगह मैं QP लिख सकता हूँ। तो डेल्टा U इज इक्वल टू QV होता है, तो इस डेल्टा U की जगह मैं QV लिख सकता हूँ। और डेल्टा NGRT, देखो डेल्टा H इज इक्वल टू QP होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू QV होता है, ठीक है। ये हमने देखा था, ओके। सो ये पार्ट 3 में इतना ही, बाकी का पार्ट 4 में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने इतना अपना कीमती समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, और जो हमारा अपना कीमती समय नहीं दे रहे हैं वो एग्ज़ाम में अपना कीमती समय इन सबको दें, ओके। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।